हर हर महादेव। गुरु भाई एवं बहनों, आज मैं ऐसा कहानी बताऊंगा जो सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति जो घमंडी होता है वो दूसरे पर जब अत्याचार करता है तो उसका घमंड शिव गुरु किस प्रकार तोड़ते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मन से सुनिए, इससे बहुत अच्छा सीख मिलेगा। एक गांव में दो भाई था, मोहन और सोहन। मोहन का उम्र लगभग 38 वर्ष था और सोहन का उम्र लगभग 35 वर्ष था। बड़ भाई मोहन का एक भी संतान नहीं था और छोट का 3 पुत्र था। लेकिन बड़ भाई वो ईमानदार था, उसका पत्नी भी ईमानदार थी, लेकिन छोट भाई वो अत्याचार करने वाला था और उसका पत्नी भी का भी वही दशा था। बात बात पे छोटे भाई की पत्नी हमेशा बड़े भाई के पत्नी को ताना मारती थी, बोलती थी ज़रूर पिछला जन्म में कुछ कुकर्म की होगी जिसके कारण इसको बच्चा नहीं हुआ। मेरा देखो, मेरा 3 गो लाल है। बड़ भाई और उसका पत्नी दोनों बेचारी बात सुनकर भीतर ही भीतर रो कर रह जाती थी और यदि कुछ बात बोलती भी थी तो सोहन और उसके पत्नी दोनों मारने के लिए दौड़ते थे। बड़ा भाई बेचारा डर से नहीं बोलता था। ये घर तो घर, बाहर के लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता था। गांव में किसी को अपना सामने नहीं समझता था, गाँव वालों से भी बात बात पे झगड़ा करते रहता था। उसके खेत की तरफ जो जाता था उससे झगड़ा कर देता था। एक दिन गांव में भैंसा छोड़ा हुआ रहता है देवता के नाम पे, वो भैंसा उसके खेत में चला गया और उसके फसल को खाने लगा। इस सोहन को जब पता चला तो घर से फरसा ले कर के दौड़ा भैंसे की ओर और भैंसा को फरसा से मारने लगा। उसको जहाँ तहाँ कट गया। किसी प्रकार से भैंसा जान बचाकर भागा, लेकिन उसके शरीर से खून निकल रहा था। गांव वालों ने देखा, सबको दया ममता आया, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुआ उसके डर से कि सोहन को कुछ कहे। उसका भाई मोहन वो तो और कुछ कह ही नहीं सकता था, नहीं तो उसे भी मारता। लेकिन मोहन भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मैं तो इसके साथ नहीं लड़ सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है, उतना ताकत नहीं है, लेकिन आप इसका इंसाफ करिएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। प्रभु के कृपा से कुछ ऐसा घटना घटा जिसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आगे सुनिए। इस छोटा भाई के 3 पुत्र था। बड़ था जिसका उम्र 7 वर्ष, मंझला था उसका उम्र 4 वर्ष और जो छोटा था उसका उम्र 10 महीना था। उसके बाद उसकी पत्नी ने ऑपरेशन करवा ली थी। एक दिन छोटा जो लड़का था 10 महीना का, उसे स्नान करा रही थी। एक बड़ा डब्बा में ले करके उसमें पानी था और उसी में लड़का को खड़ा करके उसे स्नान करा रही थी। मंझला लड़का था, उसे सोहन छत पर ले करके बैठा हुआ था और बड़ा लड़का जो 7 वर्ष का था वो घर के बाहर रोड की तरफ खेल रहा था। उसी बीच रोड पर गाड़ी जा रहा था जिससे उसका बड़ा लड़का जो 7 साल का था उसको धक्का लग गया और वो उसका मृत्यु वहीं पे हो गया। हल्ला होने पर सोहन को पता चला तो ये मंझला लड़का को छत पर ही छोड़कर दौड़ता हुआ रोड की तरफ भागा गया और उसका पत्नी को भी पता चला तो वो छोटा लड़का को जहाँ स्नान कर रहा था वहीं पे छोड़कर वो भी दौड़ती हुई पागल की तरह भागी उधर रोड की तरफ। वहाँ पर जाके देखती है तो उसका लड़का मरा पड़ा है। गांव वालों ने उस लड़का के लाश को उठा कर लाया, ये दोनों को भी पकड़कर घर लाया। जब घर आया तो देखता है कि जो 10 महीना का बच्चा जो स्नान कर रहा था जिस डब्बा में,
उसी में वो डूबकर मरा हुआ है। वो छोटा बच्चा था, वहाँ से निकल नहीं पाया। जब वो गिरा तो वो उसको उठने का साहस नहीं था, वो उसी का पानी पीकर मर गया। ये सब हल्ला सुनकर ऊपर जो छत पर जो लड़का था मंझला, वो नीचे देखना चाहा कि नीचे क्या हो रहा है, तो ऊपर से ही अनबैलेंस होकर के गिर गया नीचे और उसका भी मृत्यु हो गया। प्रभु की कृपा से जो घमंड किया, उसके साथ एक ही बार इतना बड़ा हादसा हुआ कि 3 बच्चा का मृत्यु। जो अपने बच्चों पर गर्व करके बड़े भाई को ताना मारता था, मारने के लिए दौड़ता था, उसके घर में एक साथ 3 लाश पड़ा हुआ था। यह बात सुनकर पूरा गांव में हाहाकार मच गया। सब लोग आकर भीड़ लगा दिए। कुछ लोगों ने कहा कि इसके साथ बहुत बड़ा गलती हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि जो जैसा किया वैसा ही हुआ। ये बार बार पुत्र के नाम पर बड़ा भाई को ताना मारता था, उसे चैन से जीने नहीं देता था, और आज ये भी उसी तरह से हो गया। तो गुरु भाई बहनों, इस घटना से ये सीख मिलता है कि हमें कुछ भी हो जाए, किसी को ताना नहीं मारना।